भूमिका। ये कहानी है एक साधारण लेकिन भावनात्मक रूप से टूटे हुए परिवार की। एक माँ, एक पिता और दो बच्चे। देखने में सब सामान्य था, हंसता खेलता जीता जागता परिवार। लेकिन अंदर कुछ ऐसा था जो वक्त के साथ सड़ रहा था। स्थान: उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में स्थित एक दो मंजिला घर। परिवार: रामप्रसाद, एक सरकारी क्लर्क जो सख्त स्वभाव का था। सरला देवी, उसकी पत्नी, एक शांत, सहनशील और त्यागमयी स्त्री। आरव, 17 वर्षीय बेटा, पढ़ाई में होशियार पर भीतर से बहुत टूटा हुआ। अन्वी, 12 वर्षीय बेटी, मासूम, चुपचाप और मां की परछाई। रामप्रसाद बाहर सबके सामने एक आदर्श पिता बनता था। मोहल्ले में उसकी इज्जत थी, लेकिन घर में उसकी आवाज तीर बनकर चलती थी। सरला के लिए उसकी जुबान तलवार थी और बच्चों के लिए डर का दूसरा नाम। वो छोटी छोटी बातों पर चिल्लाता, कभी कभी हाथ भी उठा देता। सरला चुप रहती। वो मानती थी कि औरत का धर्म है सहन करना। बच्चे डरते थे, खासकर आरव। उसका मन टूट चुका था, लेकिन मां के लिए वह सब सहता था। आरव कभी बोलता नहीं था, लेकिन उसकी डायरी बोलती थी। उसमें लिखा था, पापा का गुस्सा अब आदत बन गया है, लेकिन दिल अंदर से सड़ गया है। मां हर दिन थोड़ा और मरती है और मैं हर दिन थोड़ा और पापा जैसा बन जाता हूं। डरता हूं कि एक दिन मैं भी वैसा ही हो जाऊंगा। एक दिन स्कूल में आरव की टीचर ने नोटिस किया कि उसके हाथ में चोट के निशान हैं। जब पूछा गया तो वह मुस्कुराकर बोला, बाथरूम में गिर गया था। एक ठंडी जनवरी की रात थी। रामप्रसाद नशे में था और किसी बात पर सरला पर चिल्लाने लगा। इस बार बात सिर्फ आवाज तक नहीं रुकी। उसने सरला को धक्का दे दिया। वो दीवार से टकराई और बेहोश हो गई। आरव ने पहली बार अपने पिता की आंखों में आंखें डालीं और चिल्लाया, बस पापा, अब नहीं। रामप्रसाद सन्न रह गया। उसके बेटे की आवाज में नफरत थी, वही नफरत जो उसने कभी अपने पिता के लिए महसूस की थी। उस रात आरव अपनी मां और छोटी बहन को लेकर बाहर चला गया। सरला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने कहा, अगर थोड़ी देर और हो जाती तो जान भी जा सकती थी। पुलिस रिपोर्ट दर्ज हुई। रामप्रसाद को गिरफ्तार किया गया। कई सालों तक सरला ने अकेले बच्चों को पाला, काम किया, सिलाई कढ़ाई सीखी और धीरे धीरे अपनी एक पहचान बनाई। आरव ने कॉलेज में मनोविज्ञान की पढ़ाई की। उसे अपने जैसे टूटे हुए बच्चों की मदद करनी थी। अन्वी एक लेखिका बनी और उसकी पहली किताब का नाम था चुप्पी का शोर। इस कहानी का कोई सुखांत नहीं है, क्योंकि कुछ घाव कभी भरते नहीं। लेकिन हां, ये कहानी बताती है कि मौन हमेशा कमजोरी नहीं होता। कभी कभी यही चुप्पी एक चीख बन जाती है, जो सब कुछ बदल देती है। घरेलू हिंसा सिर्फ मारना नहीं होता, अपमान, डर और चुप्पी भी उसका हिस्सा होते हैं। बच्चों की खामोशी को समझना चाहिए, वो सबसे बड़ी पुकार होती है। औरत का सहन करना त्याग नहीं होता, बल्कि समाज की मजबूरी का चेहरा